Students, today we will take our snapshots fourth lesson एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। बेटा आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टीन का नेम तो सुना ही होगा। ही वॉज अ साइंटिस्ट। तो क्या है कि इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर आइंस्टीन से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस ईयर में पर्शियन वासियों ने फ्रेंच वासियों को वाटरलू के युद्ध में हराया था। आई डोंट नो सर, आइंस्टीन ने कहा आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता। वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें कितनी बार तो बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। उनके हिस्ट्री टीचर का नाम मिस्टर ब्राउन था, तो उन्होंने कहा कि डिड यू एवर ट्राई टू लर्न। जब उसने आंसर नहीं दिया आइंस्टीन ने, तो उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश की? नो सर, नहीं की सर। एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। एज एल्बर्ट ने अनथिंकिंग ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से आंसर दिया, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स, क्योंकि मुझे डेट्स को याद करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। वन कैन ऑलवेज लुक दैम इन अ बुक, कोई भी व्यक्ति बुक से डेट्स याद कर सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के लिए मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए। उन्होंने क्या कहा कि मुझे डेट लर्न करने में कोई तथ्य नज़र नहीं आता। बेटा मैं आपसे भी पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि क्या आपको किसी इवेंट की डेट लर्न करने से एजुकेशन मिलती है? तो आइंस्टीन भी इस बात को एजुकेशन नहीं मानते। अगर क्या आपको ये पता चले कि महात्मा गांधी का जन्म किस डेट को हुआ था, महाभारत का बैटल कब हुआ था, वाटरलू में युद्ध कब हुआ था, तो क्या इससे आपको कोई एजुकेशन मिलेगी? क्या आपको इससे कोई एजुकेशन मिलेगी कि आपका बर्थडे कब है? तो आइंस्टीन कहता है कि इसमें कोई भी एजुकेशन नहीं है। तो उसकी एजुकेशन क्या है कि जिससे हमें कोई एजुकेशन मिले, यानी महाभारत का युद्ध कब हुआ था यह जानना एजुकेशन नहीं है। क्या जानना एजुकेशन है महाभारत के युद्ध में? कि कौन से रीजन्स थे जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, जिससे कि वो युद्ध दोबारा से रिपीट ना हो, यह जानना एजुकेशन है। तो आइंस्टीन ने इस बात को एजुकेशन मानने से इनकार कर दिया कि मैं डेट्स लर्न करूं तो यह एजुकेशन नहीं है। तो मिस्टर ब्राउन इस बात पर स्पीचलेस हो जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। और अंत में वो आइंस्टीन को कहते हैं कि तुम मुझे अमेज करते हो, आश्चर्यचकित कर देते, तुम्हारे आंसर मुझे शॉक कर देते हैं। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स इन अप इन अ बुक, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सारी बातें हम बुक्स में देख सकते हैं, मोस्टली थिंग्स बुक में देख सकते हैं? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, फिर तो जो भी फैक्ट तुम स्कूल में सीखते हो वो सब यह उसी उन सब बातों पर अप्लाई करता है। तो तुम भी क्या करो, तुम भी स्कूल आना बंद करो और घर पर ही बैठो, सभी स्कूल आना बंद कर दे, फिर स्कूल किस काम के? यस सर, हाँ। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो क्या मैं ये मानूँ कि तुम्हें फैक्ट्स को लर्न करने में कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आता? फ्रेंकली सर, आई डोंट, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा कि हाँ मुझे नज़र नहीं आता, वो फ्रेंकली आंसर देता है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो क्या तुम्हें एजुकेशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? ओ यस सर, हाँ सर, आई डू, मैं विश्वास करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन इज एजुकेशन, मैं एजुकेशन में विश्वास तो करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein's theory of education। तो इस अवस्था में हिस्ट्री टीचर इतने चिढ़ गए कि उन्होंने आइंस्टीन से कहा कि शायद तुम इतनी तो दयालुता दिखाओगे ही कि पूरी क्लास को ये बताइए कि आइंस्टीन्स की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, किस बात को वह एजुकेशन मानता है। एल्बर्ट फ्लस्ट, अब एल्बर्ट बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। देखो अगर आप भी टीचर से या किसी से भी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो जब कहता है ना कि तुम ही समझाओ, तो फिर जब चलिए मुझे नहीं आता तो चलो तुम ही समझाओ, तो क्या होता है कि हम एकदम से शेमफुल हो जाते हैं, हम शर्मिंदा से हो जाते हैं। ऐसे एल्बर्ट भी हुआ। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है, इवेंट्स की डेट को लर्न करना एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन क्या है? आइडियाज़ को जानना एजुकेशन है, रीजन्स को जानना एजुकेशन है। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, मुझे किसी भी युद्ध की डेट्स को लर्न करने में कोई तथ्य नज़र नहीं आता। और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल मोर मैन, और यह जानने में कि कौन सी आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर,
मैं तो यह जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा कि सोल्जर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है जिससे कि आगे वो रिपीट ना हो। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। अब मिस्टर ब्राउन की जो आइज थी वो क्रूअल हो गई। ही डोंट वांट वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। हमने तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। और आज तुम्हें पनिशमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा पीरियड स्कूल में रुकना पड़ेगा। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल गो डू यू मच गुड। लेकिन मैं यह भी इमेजिन नहीं कर सकता, कि सोच भी नहीं सकता कि इससे तुम्हारा कोई अच्छा होगा, यानी तुम्हारी कोई भलाई होगी। इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड। और ना ही इससे स्कूल की कोई भलाई होने वाली है। यू आर अ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स अपमान, इंसल्ट। तुम एक कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मैं नहीं मानता, कि नहीं जान पा रहा हूँ कि फिर तुम स्कूल क्यों आ रहे हो, जब तुम्हें स्कूल एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने कहा कि सर मैं अपनी इच्छा से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। देखो बेटा, छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल जाता है तो अगर आपको रास्ते में मिला, आप उनसे पूछेंगे बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेंगे कि स्कूल जा रहे हैं। कि स्कूल क्यों जा रहे हो? मम्मी ने भेजा है इसलिए स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स ने कहा इसलिए स्कूल जा रहे हैं। तो एल्बर्ट भी क्या कहता है कि मैं अपनी इच्छा से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। देन यू आर अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू वे। तो फिर तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो और तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। और मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम अपने फादर को कहो कि वो तुम्हें स्कूल से ले जाएं, क्योंकि तुम अपने फादर की मनी भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल एट दैट आफ्टरनून। एल्बर्ट बहुत परेशान था जब वो दोपहर को स्कूल से आया। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। इसलिए परेशान नहीं था कि आज का दिन उसका खराब दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ। अधिकांश दिन होते थे, क्योंकि उसे तो हमेशा डांट पड़ती थी। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वो इसलिए परेशान था कि उस हेटफुल प्लेस पर उसे वहाँ उसी जिस स्थान पर वो जाना नहीं चाहता, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जाना पड़ेगा स्कूल में, तो फिर भी दोबारा जाना पड़ेगा। तो ही ओनली विस्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वो केवल यही चाहता था कि उसके पिताजी उसे यहाँ से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन उनसे पूछने में भी कोई उसे तथ्य नजर नहीं आता था, क्योंकि उसके पिताजी मानने वाले नहीं थे। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी। वो अपने फादर का आंसर जानता था। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसके पिताजी उसे कहते कि नहीं, तुम्हें तब तक वहीं पर रहना है जब तक कि तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा नहीं मिल जाता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम। लॉजिंग मीन्स अपने निवास स्थान पर, यानी जहाँ पर वो जाता था, वहाँ पर जाने में भी वो खुश नहीं हुआ। हम लोग परेशान होते हैं, अपने घर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, स्कूल से जब छुट्टी होती है घर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो वहाँ पर जाने में भी खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. एल्बर्ट के पिताजी के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने म्यूनिक के एक गरीब बस्ती में उसको एक छोटा सा क्वार्टर लेकर दे दिया। He did not mind the food, bad food and the lack of comfort or even द डर्ट एंड द स्काई। और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वहाँ उसे ख़राब भोजन मिलता है, आराम नहीं मिलता, वहाँ पर धूल है, कीचड़ है। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन वो स्लम वायलेंस के एटमोसफियर से घृणा करता था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। उसकी लैंडलेडी अपने बच्चों को रेगुलरली पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और हर सैटरडे उसका हस्बैंड आता था, ड्रंक करता था और उसे पीटता था। तो बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ऑन विच इज़ मोर देन आई कैन से। बेटा, एल्बर्ट का एक फ्रेंड था यूरी, तो यूरी उसके पास मिलने के लिए आता है, तो वो यूरी को अपनी बात बताता है। तो वो कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास अपना एक रूम तो है और तुम मुझसे ज़्यादा खुश हो। वैन ही कॉल राउंड इन द इवनिंग एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, चाहे वो पुअर हो। तो दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी सेड। यूरी ने कहा कि वो सारे सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्वेल। क्या तुमने नहीं सुना कि मेरी बस्ती में रहने वाले में से एक व्यक्ति द्वंद्व युद्ध में मारा गया, यानी दो लड़कों की लड़ाई हुई, एक मारा गया। एंड व्हाट हैपन्स टू बी द वन हु किल्ड हिम। और उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा? नथिंग, कुछ भी नहीं। ऑफकोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि वो तो घमंड के साथ चलता है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels.
बस उसकी चिंता केवल इतनी है कि अधिकारियों ने उसे क्या कह दिया कि आगे से इस तरह की लड़ाई ना लड़े। बस इतना सा कहा, और इसकी चिंता ही है कि ऐसा ही क्यों हुआ, इसके अगेंस्ट तो कोई केस उठाया जाता। He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear the rest of his life as a badge of honor. वो तो इसलिए परेशान है कि इस लड़ाई में उसके चेहरे पर एक भी स्कैर नहीं आया, एक भी खरोंच नहीं आई, जिससे कि वो अपने पूरे जीवन ऑनर के साथ जाता। लोग ये कहते कि देखो कितना भयंकर युद्ध हुआ और उसने भी इस पर वार किया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। exclaimed Albert. And these are the students. ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। Well, you will be a student one day, said Yuri. यूरी ने कहा कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट होंगे। रेस्ट विल बी इन अदर वीडियो।